हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोगों ने शुरू किया हुआ था इश्यू ऑफ डिबेंचर, जिसका पार्ट नंबर 5 आज पढ़ेंगे। बेटा, आज की क्लास से हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो एग्जामिनेशन में ना आए ऐसा नहीं हो सकता। तो वीडियो क्लास अच्छे से देखना, एक एक क्वेश्चन का समझना और एक एक चीज़ों को नोट कर लेना अच्छे से, क्योंकि आज की क्लास से एक क्वेश्चन पक्का बनना है। 100% बनेगा आपके हर एक एग्जामिनेशन में। सो स्टार्ट करते हैं क्लास, और कुछ रूल्स भी इसके अंदर है जो आपकी सीयूटी में भी हेल्प करेगा। तो हर एक चीज अच्छे से तुम्हें समझ आएगी, इसकी मेरी गारंटी। अच्छे से नोटबुक उठाओ और काम करते चलो। पार्ट नंबर 5, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब है डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू डेट पे उनका पैसा लौटा देना। कंपनी ने पब्लिक को डिबेंचर इशू किए, पब्लिक से पैसे ले लिए, और आज वो समय आया है क्लास जहां पे हमें पैसा लौटाना है। दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमारे सिलेबस में नहीं, आप ये क्या पढ़ा रहे हो? आई नो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपकी क्लास 12th के सिलेबस में नहीं है, सीयूईटी में है। और 12th में मैं तुम्हें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ाने वाला नहीं हूं, लेकिन एक क्वेश्चन जो पक्का आता है वो आता है कि आप एंट्री इशू की करो, लेकिन साथ में आपको रिडम्पशन के टर्म्स गिवन होते हैं। रिडम्पशन किस पे हुआ है? आपने कई सारे ऐसे क्वेश्चन देखा होगा जहां पे लिखा रहता है कि कंपनी ने डिबेंचर को इशू किया, 100 का एक है, एट डिस्काउंट 10% और प्रीमियम 10%, रिडीम हो रहा है 4 साल बाद एट प्रीमियम ऑफ 10% और एट पार। क्वेश्चन तुम्हें रिडीम की इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है? हमें जर्नल एंट्री इशू की करनी है, हमारे सिलेबस में इशू की ही एंट्री है, रिडम्पशन की एंट्री तो हमको पढ़नी ही नहीं है। तो क्वेश्चन क्यों कह रहा है कि कंपनी डिबेंचर को रिडीम करेगा 4 साल बाद, 5 साल बाद, पार पे और प्रीमियम पे? हमें क्या मतलब है? क्योंकि कंपनी रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे करती है, पार और प्रीमियम दो ही कंडीशन है, बताऊंगा आगे चल के, लेकिन कंपनी अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे करती है ना, तो उसका असर इशू की एंट्री में भी दिखता है। तुम्हें क्लास इशू की एंट्री में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ ऐड ऑन करने पड़ेंगे, इसीलिए क्लास तुमको रिडम्पशन की इंफॉर्मेशन देता है। तुम मेरी एक लाइन प्लीज अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख लो, हो सके तो कॉमेंट सेक्शन में अच्छे से लिख लो क्लास, हाथ में लिख लो, कहीं भी लिख लो क्लास, लेकिन लिखो जरूर, क्योंकि ये पक्का आएगा पेपर में। अगर कभी भी लिखो, हिंदी में अपनी भाषा में, जो भी तुम्हारी भाषा है लिखो, अगर कभी भी रिडम्पशन प्रीमियम पर हुआ है, अगर कभी भी रिडम्पशन प्रीमियम पर हुआ है, तो उसका असर इशू की एंट्री में दिखेगा। लिखो, अगर कभी भी रिडम्पशन प्रीमियम पर हुआ है, उसका असर इशू की एंट्री में दिखेगा। चाहे चाहे अगर कभी भी रिडम्पशन प्रीमियम पर हुआ है, उसका असर इशू की एंट्री में दिखेगा, चाहे इशू पार प्रीमियम डिस्काउंट किसी पे भी हुआ हो। लिख लिया आपने? चाहे इशू पार प्रीमियम डिस्काउंट किसी पर भी हुआ हो, उसका असर दिखेगा। क्यों और क्या है, ये सब क्लास हम आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। सो Redemption of debenture मतलब when business discharge the liability for the debentures by repaying the amount of the debentures to the debenture holders is known as redemption of debenture। जब debenture holders क्लास debenture holder को उनका पैसा दे दिया जाता है और उनसे debentures को वापस ले लिया जाता है, this is called redemption of debenture। कंपनी ने क्लास इनसे पैसा लिया था, आज कंपनी क्लास इनको पैसा लौटा रही है, उसको बोलते हैं redemption of debentures। redemption of debentures हमारे सिलेबस में नहीं है, इसकी एंट्री वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है, मीनिंग जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। एक बात और क्लास में पता होना चाहिए, कंपनी रिडीम करती है ना, उसकी दो ही कंडीशन रिडीम की। रिडीम होगा क्लास या तो पार पे, रिडीम होगा या तो प्रीमियम पे। कंपनी डिबेंचर्स को पार या प्रीमियम पर ही रिडीम कर सकती है। यानी कंपनी जब डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटाती है, तो या तो पार पे लौटा सकती है, प्रीमियम पे। लाइक अगर 100 का डिबेंचर्स था, इशू किस पे हो सकता है? इशू तीनों पे हो सकता है, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, तो हमने पढ़ लिया था। पर लौटाते वक्त 100 का डिबेंचर है तो 100 लौटाएंगे, या 110, 120, ठीक है, 112, 115, कैसे भी लौटा सकते हैं। एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं या बराबर, कम नहीं लौटा सकते। लौटाते वक्त क्लास आप कम नहीं दे सकते, ये रूल है, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो क्लास, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, जितने भी क्लास इसके अंदर बनती हैं चीजें, एक करके समझ लेते हैं क्लास। सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं, ठीक है। रिडम्पशन की एंट्री क्या होती है? जो रिडम्पशन है उसकी वजह से इशू की एंट्री में क्या क्या चेंज आता है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्लास, ठीक है। कंपनी एक एक करे क्लास सारी एंट्री समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ, इसे अपनी कॉपी पे क्लास बना लो, एक पेज में से लाइन खींचो। ये इशू की एंट्री है, ये रिडम्पशन की एंट्री है। रिडम्पशन किस पे हो रहा है क्लास? पार पे, ठीक है। तो इशू की एंट्री आप क्या करते हो? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अच्छा, प्रीमियम पे अगर इशू हो रहा है तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी
प्रीमियम अकाउंट। अगर इशू डिस्काउंट पे हो रहा है तो एंट्री क्या करते हो, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ये आप इशू की एंट्री करते हो, चाहे कंपनी इशू पार पे कर रही हो, प्रीमियम पे कर रही हो, डिस्काउंट पे कर रही हो, ठीक है, आप ये इशू की एंट्री करते हो। रिडीम पार पे हो रहा है, लेकिन आपको रिडीम की कोई भी एंट्री हमें क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिडीम की एंट्री से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस इशू की एंट्री पास करनी है। तो कल को तुम्हें क्लास क्वेश्चन बोलेगा इशू हो रहा है पार पे, रिडीम हो रहा है पार पे, तो इशू की एंट्री क्लास क्या होगी, तो ये होगी। क्वेश्चन बोलेगा इशू हो रहा है प्रीमियम पे, रिडीम हो रहा है पार पे, अभी मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। इशू प्रीमियम पे, रिडीम पार पे, कुछ नहीं, जो एंट्री करते थे वही करना है। इशू डिस्काउंट पे, रिडीम पार पे, कुछ नहीं, जो एंट्री करते थे वही करना है। मतलब सर ये तो कुछ भी चेंज नहीं है, तो हमने पहले ही पढ़ रखा था। यस, अभी जो मैंने हिंदी में नोट आपको लिखवाया था ना शुरू में, अभी थोड़ी देर पहले, कॉपी निकालो, देखो क्या लिखा है। अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा हो, अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा हो तो इशू की एंट्री में उसका असर आता है। इसीलिए कई बार तुम्हें क्वेश्चन में कहता है ये कंपनी रिडीम कर रही है प्रीमियम पर, तो आप इशू की एंट्री पास करो। अब बच्चे इसका असर इसमें दिखाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर कटते हैं, और ये 100% आता है। तो अब ध्यान से ये स्लाइड लिखो अपनी कॉपी में और अच्छे से समझो। इशू की एंट्री इस तरफ, रिडम्पशन की एंट्री इस तरफ, हमें एंट्री करनी नहीं है, लेकिन मैं अज्यूम करता हूं कंपनी रिडीम कर रही है, मान लो डिबेंचर्स जो है वो 100 रुपए का है और कंपनी रिडीम कर रही है क्लास 105 रुपए में, 100 प्लस 5, तो ये जो 5 रुपए है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सिक्योरिटी प्रीमियम इशू के वक्त फालतू लिया जाता है, प्रीमियम और रिडम्पशन लौटाते वक्त फालतू पैसे लौटाए जाते हैं डिबेंचर होल्डर को। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। डिबेंचर 100 का था, रिडीम कर रहे हैं कितने में, 105 में। तो इशू की एंट्री क्या होगी, ध्यान समझना, ठीक है। तो इशू की एंट्री अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। आप बोलोगे सर कहाँ एंट्री में चेंज आया, सेम ही तो एंट्री है, देख लो, यस सेम एंट्री है, पर चेंज क्या है, ध्यान समझना। रिडम्पशन पे जितना भी प्रीमियम है, ध्यान समझना, रिडम्पशन पे आप पैसा लौटाते हो, जितना भी प्रीमियम लौटा रहे हो वो इशू की एंट्री में डेबिट भी होगा, वो क्रेडिट भी होगा। डेबिट होगा इशू की ड्यू की एंट्री में, इशू की ड्यू की एंट्री में डेबिट होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट होगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। यानी कि सर फर्क क्या पड़ा, कुछ नहीं, नील इफेक्ट है, जीरो। लेकिन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आप आज डिबेंचर इशू कर रहे हो, आपको पता है 5 साल बाद आपको लौटाना है, तो प्रीमियम पे लौटाना है, तो आज ही आप क्लास उसको बुक कर दो, उसको दिखा दो, लॉस को आज ही दिखा दो। इसलिए लॉस को डेबिट कर दिया। लॉस हुआ किसकी वजह से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से। लॉस हुआ नहीं आज, लेकिन हाँ हमें याद रहेगा कि हाँ लौटाते वक्त हमें फालतू पैसे लौटाने हैं डिबेंचर होल्डर्स को, राइट। सो रिडम अगर इशू पार पे हो रहा है और रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, फिर एंट्री क्या होगी, इशू पार रिडीम प्रीमियम। तो इशू पार पे हो रहा है तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर पार की एंट्री, बस रिडम्पशन जो प्रीमियम पे हो रहा है ये 5 रुपए, जितने डिबेंचर से इंटू 5 ऊपर भी, इंटू 5 नीचे भी, बस आपने ये चेंज करना है। तो कभी भी रिडम्पशन प्रीमियम पर हो रहा हो तो उसका असर इशू की एंट्री में दिखता है। इशू की जो ड्यू की एंट्री है उसमें लॉस ऑन इशू को डेबिट कर देते हैं और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट कर देते हैं, बस जी इतनी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो यही 5 रुपए क्लास इशू की जो एंट्री है, नॉर्मल एंट्री क्या, पहले नॉर्मल एंट्री कर लो, सबसे पहले नॉर्मल एंट्री कर लो जो तुम्हें याद है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कर दी नॉर्मल एंट्री, हाँ कर दी। अब इशू की ड्यू की एंट्री में एक चीज ऊपर एक चीज नीचे लिख देना। ऊपर क्या लिखोगे डेबिट में, लॉस ऑन इशू ड्यू की एंट्री में, ठीक है, परसेंटेज डिबेंचर वाली एंट्री में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या कर दोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट कर दोगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट कर दोगे। ये होगी दूसरी एंट्री। आई क्लास बात समझ। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे, अगर ये डिस्काउंट पर इशू हो रहा है तो नॉर्मल एंट्री क्या है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 2% डिबेंचर, यही नॉर्मल एंट्री है। बस इसी में रिडम्पशन पे जितना प्रीमियम है उतना ही प्रीमियम यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, किस नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किस नाम से हो जाएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है, प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि अगर रिडीम प्रीमियम पर हुआ है तो इशू चाहे किसी पे भी हुआ सही, पार प्रीमियम डिस्काउंट किसी पे भी हुआ सही, लॉस ऑन इशू को डेबिट करेंगे, प्रीमियम और रिडम्पशन क्रेडिट करेंगे ड्यू की एंट्री में, मतलब परसेंटेज डिबेंचर वाले एंट्री में, और जितना प्रीमियम है वही ऊपर आ जाएगा वही नीचे, डेबिट क्रेडिट मैच होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, बस बुक हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्लास एग्जामिनेशन में आते हैं, मैं आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी अभी कराऊंगा। राइट, तो इस बात को क्लास अच्छे से लिख लो कमेंट सेक्शन में, अपनी नोटबुक में कहीं भी, क्योंकि क्लास आप आज लिख लोगे ना कि नानो कभी भूलोगे नहीं फिर आप, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्लास, कुछ क्वेश्चन पे एंट्री हमने समझ ली। आओ क्लास क्वेश्चन नंबर 12 पे, सानिया लिमिटेड इशू करती है 5 लाख रुपीज, ये नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं है, ये 5 लाख रुपए हैं। एक डिबेंचर 100 का है तो इस हिसाब से 5,000 डिबेंचर कंपनी इशू करती है। सानिया लिमिटेड क्लास 5,000 डिबेंचर इशू करती है, एक की कीमत 100 है लेकिन 5% डिस्काउंट ऑफ 5%, 100 का 5% कितना होता है 5% डिस्काउंट पे इशू किया। रिडीमेड प्रीमियम फॉर 10%, रिडीम हुआ है क्लास 110 में। तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लास घंटी बजे, टन टन टन, क्या अगर रिडीम प्रीमियम पर हुआ है तो इशू चाहे किसी पे भी हो रहा सही, लॉस ऑन इशू आएगा और प्रीमियम और रिडम्पशन ऊपर नीचे आएगा। यही है क्लास, इसी तरह से पेपर में क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, ठीक है। तो पास द नेसेसरी एंट्री एवर ट्रांजेक्शन, आपको एंट्री पास करनी है। तो इशू की एंट्री मुझे बताओ, इशू की एंट्री इसको देख के करोगे, ध्यान समझना, इशू की एंट्री इसको देख के पहले पूरा कर देना, फिर ये 10 रुपये ऊपर नीचे लिख देना बस। तो इशू की एंट्री, तो इशू की जो टर्म्स है उसको देख के ही करेंगे। लाइक इशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने डिबेंचर्स हैं 5,000 इंटू 95, बैंक में तो 95 आएगा, जब आपने इशू 95 में किया है तो बैंक में 95 आएगा, 95 इंटू 5,000 इट्स 4,75,000, 4,75,000। अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,75,000, डिस्काउंट में आपने इशू किया है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो 475 हो गया, और डिस्काउंट है 5 रुपये का, 5,000 इंटू 5, ठीक है, तो ये आएगा 25,000, ये आएगा 5 लाख, ठीक है। अब आप ऊपर डेबिट में लिखोगे क्या, क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अगर पेपर में पूरा लिखना है, पूरा डिटेल में, मतलब फुल फॉर्म लिखना है, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो वही प्रीमियम यहाँ ऊपर आ जाएगा, 5,000 इंटू 10, ये आएगा 50,000, और वही प्रीमियम क्लास यहाँ नीचे आ जाएगा। देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो गई, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये क्लास आपको 2 एंट्री पास करनी है एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन हॉल में अपनी कॉपी पे आपको ये 2 एंट्री पास करनी है बस। रिडम्पशन, तो रिडम्पशन क्यों लिखा रहता है, रिडीम किस पे हो रहा है, क्यों लिखा रहता है रिडम्पशन, ताकि इशू की एंट्री में क्लास आप ये लिखो, अलग से हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, ब्लू पेन से लिखना पूरा, बट मैं तुम्हें सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कभी भी रिडीम अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो इशू की ड्यू की एंट्री में कर देना आप ऊपर नीचे। अगर रिडीम पार पे हो रहा था फिर कुछ नहीं, फिर तो इशू की एंट्री जैसे करते थे ना वैसे ही करते हैं। अगर ये पार पे हो रहा होता ना येलो कलर से, मैं लिखता ही नहीं कुछ, खत्म हो जाता मेरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑन 1st ऑफ अप्रैल अनंत लिमिटेड ने इशू किया 2,011% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। तो इशू किया है 2,000 डिबेंचर्स है, और इशू हुआ है क्लास 6% प्रीमियम पे, 100 रुपये का डिबेंचर, देख लेना कई बार डिबेंचर 200 का भी होता है, 100 रुपये का डिबेंचर्स है, रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीम हुआ 105 पे। तो ये जो 5 रुपये प्रीमियम है, मेरे दिमाग में घंटी बजेगी तुरंत ही, क्या कि रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है। अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है उसका असर इशू की एंट्री में दिखेगा, ये ध्यान रखना। तो इशू की एंट्री क्या करोगे, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अनंत लिमिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 106 आएगा, 106 इंटू 2,000 डिबेंचर्स हैं, 2,12,000, 2,12,000। अगली एंट्री हो गई डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। पहले मैं इशू की एंट्री पूरी कर दूंगा, एक लाइन छोड़ दूंगा मैं यहाँ पे, ताकि प्रीमियम भी लिख सकूँ। 6 रुपये का प्रीमियम है, कितने डिबेंचर्स हैं 2,000, तो ये बनेगा 2,12,000, और ये होगा 2,00,000, ये बनेगा 2,000 इंटू 6, 12,000।
अब रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है उसको आप ऊपर लिखोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना है क्लास? 5 रुपए का। 2000 डिबेंचर से 2000 टू 5, 10,000। ये 10,000 नीचे भी आ जाएगा, ऊपर नीचे दोनों लिखना है, बस प्रेजेंटेशन का फर्क है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये हो गया क्लास क्वेश्चन। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो इशू की एंट्री में लॉस ऑन इशू को आप डेबिट कर दोगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट कर दोगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है एंड नथिंग। आई क्लास बात समझ? नाउ मूव फॉरवर्ड क्लास, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ 14। इसको भी समझते हैं क्लास अच्छे से। सात्विक लिमिटेड ने इशू किया 5000 10% डिबेंचर्स ऑफ 500 ईच। ध्यान समझना, यहाँ पे डिबेंचर 500 का है, प्रीमियम 50 है पर डिबेंचर, रिडीमेबल एट आफ्टर 5 ईयर्स। तो पैसा लौटाया जा रहा है क्लास, वो 5 साल बाद लौटाया जा रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू 200 पेबल ऑन एप्लीकेशन। क्लास एप्लीकेशन मनी कितने की है? 200 की, टोटल है 500, लेकिन प्रीमियम कितने का है क्लास? जो इशू हो रहा है टोटल 500 का एक डिबेंचर है, प्रीमियम है 50 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये 550 हो गया। तो 500, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन ऑलरेडी, तो 500 प्लस 50। तो मुझे बताओ क्लास, यहाँ पे एप्लीकेशन पे 200 है तो अलॉटमेंट पे कितना होगा? 350। भाई टोटल है 550, क्वेश्चन कह रहा है टोटल अमाउंट है 550, 50 प्रीमियम है और एप्लीकेशन मनी है 200, तो अलॉटमेंट कितना होगा क्लास? ऑब्वियसली 350। तो 300 प्लस 50 ये हो गया। तो आपको 4 एंट्री पास करनी है इस सिचुएशन में। लेकिन आगे लिखा है रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्री एट टाइम ऑफ इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स, ऑल्सो प्रिपेयर 10% डिबेंचर्स। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहीं भी रिडम्पशन के बारे में नहीं लिखा कि रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी, रिडम्पशन किस पे हो रहा है, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। हाँ नहीं लिखा है, सॉरी, रिडीमेबल एट पार लिखा है। तो अगर रिडीम पार पे है तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, नॉर्मल एंट्री कर दो इशू की। रिडीम प्रीमियम पे होता है तब दिक्कत है, पार पे क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। लेकिन इसमें इन्होंने परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट पूछा है, तो मुझे आपको डिबेंचर का अकाउंट भी सिखाना पड़ेगा क्योंकि क्लास कल को पेपर में आ सकता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर्स हैं क्लास मुझे बताओ? 5000 डिबेंचर्स हैं, एप्लीकेशन है 200 का, ठीक है। 5000 इंटू 200, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया 10 लाख बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन सेम होगी, नरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। 10 लाख 10 लाख, ठीक है। अब हम करेंगे क्लास किसकी? अलॉटमेंट की एंट्री। डिबेंचर्स अलॉटमेंट पेपर में क्लास फॉर्मेट बना हुआ आएगा, मैंने बताया था आपको, तो आप उसी में लिख देना। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने का है क्लास? यहाँ पे 550, 350 का है, 300 फेस वैल्यू, 50 प्रीमियम। और कितने डिबेंचर्स हैं क्लास? 5000 डिबेंचर्स। तो 350 इंटू 5000 इट्स 17,50,000। और ये आएगा क्लास 15 लाख, 15 लाख, ये आएगा 2.5 लाख, ठीक है। पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आएगा? 17,50,000, 17 लाख। अब रिडम्पशन पे पार है, पार पे रिडीम हो रहा है, ये 17,50,000 है, ठीक है। रिडीम पार पे हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा होता तो फिर मैं इशू की जो एंट्री है ना उसमें, सुनो ध्यान समझना मेरी बात यहाँ पे, अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा होता तो जितना रिडम्पशन पे प्रीमियम है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो भी है, उस अमाउंट को मल्टीप्लाई करता 5000 से और एक जगह डेबिट करता लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और क्रेडिट करता टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बट सवाल क्या है यहाँ पे, सर एप्लीकेशन की एंट्री या अलॉटमेंट किस में करेंगे? तो क्लास इसमें कुछ भी नहीं गिवन होता, आपको पता है अलॉटमेंट की डेबिट में आता लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और जो भी प्रीमियम होता है वो इंटू 5000 डिबेंचर और नीचे आता टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सर अभी तो आपने एप्लीकेशन में करवाया था, इससे पिछले क्वेश्चन में देखो आप, उसमें अलॉटमेंट थी ही नहीं, तो मैं अलॉटमेंट में कैसे करा देता? सर अगर किसी कॉल में, किसी क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल होगी तो भी आप अलॉटमेंट पे करोगे। क्वेश्चन कुछ भी नहीं गिवन होता है तो प्रीमियम डिस्काउंट सब कुछ अलॉटमेंट पे तो करते हैं, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वगैरह भी सब अलॉट करते वक्त यानी अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग एंट्री करेंगे, डेबिट में लॉस ऑन इशू, क्रेडिट में प्रीमियम और रिडम्पशन। आई होप यही आपका डाउट रहा होगा। अब इसमें अगर परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट बनाए हैं हम लोग तो आराम से क्लास डिबेंचर अकाउंट बना लेंगे। आप लोग फॉर्मेट बनाओ,
छोटा सा अकाउंट बनता है क्लास डिबेंचर्स, कोई बड़ा अकाउंट नहीं है, बहुत सिंपल सा अकाउंट बनेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। क्रेडिट डेबिट 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो आपने परसेंटेज डिबेंचर की जितनी भी एंट्री में जिक्र किया है जहां जहां पे, उसकी लेजर पोस्टिंग करने, दैट्स इट। लाइक पहली एंट्री क्या है, डिबेंचर एप्लीकेशन में 2% डिबेंचर, तो परसेंटेज डिबेंचर में लिखोगे बाई डिबेंचर्स एप्लीकेशन 10 लाख, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अलॉटमेंट में 2% डिबेंचर, तो परसेंटेज डिबेंचर में 15 लाख है ना, क्रेडिट देखो अलॉटमेंट में 2% डिबेंचर, तो परसेंटेज डिबेंचर में बाई अलॉटमेंट, बाई डिबेंचर्स अलॉटमेंट, हमेशा फेस वैल्यू आएगा बिकॉज परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आता है। वो कितनी है, 15 लाख, बस खत्म, खत्म हो गया। टू बैलेंस सीडी, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास आपका 15 लाख ये रहा, 10 लाख ये रहा, 25 लाख क्रेडिट हो गया, ठीक है। कोई डेट डली नहीं है, अगर डेट डली होती तो हम डेट लिख देते कि भी किस डेट को कंपनी ने डिबेंचर ये इशू करा है। ओके, तो आई होप क्लास ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। तो कल को अगर डिबेंचर अकाउंट बनाना आता है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर अलॉट फर्स्ट कॉल होती तो बाय डिबेंचर फर्स्ट कॉल। तो कुछ बच्चे इसका फॉर्मेट दिमाग में सेट कर लेते हैं, जो जो इंस्टॉलमेंट होगा वो यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। नाउ मूव टू क्लास अनदर क्वेश्चन, पायनियर फिटनेस लिमिटेड। अच्छा क्वेश्चन है क्लास, सीबीएसई सैम्पल पेपर का। इसमें लिखा है कि एक बिजनेस खरीदा हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड का, हैविंग असेट ऑफ 10 लाख एंड लायबिलिटी 170, ठीक है। और भाई ये सब कुछ इन्होंने इशू किया है, तो इन्होंने क्लास कहीं भी लिखा नहीं है कि वैल्यू कितनी है इनके प्रॉपर्टी की। तो इन्होंने कहा इशू किया इन्होंने 8,000 डिबेंचर्स है, 100 का एक है बट 5% प्रीमियम है, रिडीम हो रहा है 110 में, रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहा है, बट उसकी एंट्री इशू की एंट्री में लॉस ऑन इशू और प्रीमियम रिडम्पशन लिख देंगे हम लोग, वो बात की बात है। फिलहाल वो कह रहे हैं कि भाई तुम हमसे 8,000 डिबेंचर ले लो, 100 का एक है पर 5% प्रीमियम, तो 8,000 इंटू 105, ये हो गया क्लास 8,40,000 रुपए का। फिर बाद में बोला है क्लास एक चेक भी ले लो 50,000 का, तो टोटल इन्होंने जो परचेज कंसिडरेशन है वो 8,90,000 का आ गया पीसी। अच्छा क्वेश्चन था, मिक्सअप क्वेश्चन है, अभी तक जो टॉपिक पढ़ा है ना आपने तब तक का मिक्सअप क्वेश्चन है। तो इन्होंने क्लास को मिला के बिजनेस जो खरीदा है वो 8,09,000 का खरीदा है, तो आप एंट्री करोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने की एसेट है 10 लाख, टू लाइबिलिटीज, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट 1,70,000, टू किससे खरीदा है क्लास, हेल्दी, हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड 8,09,000, तो 10,60,000, 10,60,000 बन रहा है, तो ऊपर 60,000 कम पड़ रहा है, तो अगर ऊपर जो भी बैलेंस कम पड़ता है उसे हम लोग क्या लिखते हैं, गुडविल अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में बैलेंस। तो ऊपर जो बैलेंस बच रहा है क्लास वो गुडविल है, 60,000 रुपीज गुडविल, 10 लाख के एसेट खरीद रहे हैं, 60,000 की उसकी गुडविल भी हम लोग ले रहे हैं। अच्छा, अब इन्होंने बोला है कि जो पेमेंट कर रहे हैं, तो ध्यान समझना, पेमेंट की एंट्री में एक ही एंट्री कर रहा हूँ, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। तो जो पहली एंट्री होगी पेमेंट की, मतलब एक ही एंट्री कर रहा हूँ मैं, आप चाहो दो भी कर सकते हो। हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड, हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड कितना देना है क्लास, 8,90,000 देना है। टू बैंक, चेक से दे दिया आपने कितना, 50,000 ना, 50,000। टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, आप डिबेंचर दे रहे हो और वो भी प्रीमियम पे, तो नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, ठीक है। तो 8,000 डिबेंचर है, 5 रुपए का प्रीमियम है, 100 रुपए का परसेंटेज डिबेंचर, कितने डिबेंचर से 8,000, 8,000 इंटू 100 8 लाख, 8,000 इंटू 5 एक सेकेंड, ये 8,000 इंटू 105 8,40,000 होगा ना, 8,000 इंटू 5 40,000 होगा प्रीमियम ना, गलती से 50 लिख रहा था मैं, 50,000 का तो चेक है, तो 40,000 का प्रीमियम हो गया। तो ये 890 मैच हो गया, सब कुछ हमारा काम हो गया जी सर, हो गया।
अब रिडम्शन पे जो प्रीमियम है वो कितने रुपए का प्रीमियम है क्लास? रिडीम 110, 10 रुपए का प्रीमियम है। फेस वैल्यू तो 100 ही है ना, फेस वैल्यू तो 100 है। रिडीम 110 में हो रहा है तो 10 रुपीज ऊपर लिख लो, 10 रुपये नीचे लिख लो। और डिबेंचर्स कितने हैं क्लास? 8000 डिबेंचर्स है। अच्छी बात है, डिबेंचर भी इसमें दे रखा है हमें, तो ऊपर किस नाम से आ जाएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। 8000 डिबेंचर से 10 रुपए का आपका प्रीमियम हो गया 80,000 और नीचे भी 80,000। देखो हो गया डेबिट क्रेडिट मैच। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा होता कि ये रिडीम पार पे हो रहा है तो हम ये कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ये एंट्री वाइट कलर में जो लिखा है खत्म। रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो उसका असर यहाँ, तो ये हमें दिक्कत नहीं देता। एक एक्स्ट्रा काम जो एग्जिस्टिंग कैलकुलेशन पे कोई छेड़खानी नहीं, बस ऊपर भी लिख दो नीचे भी लिख दो। दिमाग में ध्यान रखना रिडीम प्रीमियम हो रहा है तो इशू की एंट्री में करनी है। इस एंट्री में तो कर नहीं सकते, हमेशा परसेंटेज डिबेंचर वाली एंट्री जो होती है ना उसी में हमें करना होता है, जिसमें हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं। और 2 इंस्टॉलमेंट है तो एक काम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में, अगर एक ही इंस्टॉलमेंट है तो एक काम आपको एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री में करना पड़ेगा, ड्यू की एंट्री में, राइट। तो अगर कोई बच्चे से अलग अलग करता तो वो हेल्दी वर्ल्ड को सबसे पहले 50,000 दे देता, फिर जो 840 है उसकी एंट्री करते आप और यहाँ पे ऊपर नीचे लिख देते। जो 50,000 आप दे देते नगद, उसमें थोड़ी लॉस ऑन इशू आता, लॉस ऑन इशू तो इसमें आता जब डिबेंचर इशू कर रहे हो आप। ठीक है, तो आप अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग भी करके देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो क्लास, ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। एंड हमारा ये चैप्टर में मतलब लगभग हम एंड स्टेज पे आ गए। होपफुली क्लास अगली 1 से 2 क्लास के अंदर मैक्सिमम खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से याद करके आना बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है पेपर में। और शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।